बोलूँगा कि आप लोग लग जाओ दोस्तों। और मत सोचो कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है, मेरी काम कैसे होगी। दोस्तों, हमारी कंपनी प्रोडक्ट खरीदने और बेचने पे पैसा नहीं दे रही है, यहाँ पे टीम बनाने पर भी इनकम हमको आ रहा है। क्योंकि अगर आपका टीम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे दुकान खुल जाएगा। दोस्तों, आप ही समझो, जब आपके एरिया में हमारा कुछ मेंबर ही नहीं होगा तो कंपनी वहाँ दुकान क्यों खोलेगी? कंपनी को वहाँ क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों, आप लोग टीम बनाओ, पैसे कमाओ, कंपनी खुद वहाँ पे शॉप डाल देगी। जब मैं ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम बिहार में कहीं शॉप ही नहीं था, लेकिन मेरे को प्लान समझ में आ गया था और हमने यहाँ समझ लिया था कि यहाँ से हम सक्सेस कर सकते हैं। और रिज़ल्ट आपके सामने है सर। 4 महीने में हमारी अगर टीम की सच बोलूँ तो 1500 के करीब हो गई हैं और मैं भी सिल्वर रैंक अचीव कर लिया हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं है, अभी तो हमें क्राउन बना। ऐसा ना हो कि आप जॉब चली जाए। जो बोलना है खुल के बोलो, झूठ है, गलत है, सच्चा है, अच्छा है, बोलो जो बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या होती है? एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, अगर मैं बात करूं जिसमें आपका जो टीम वर्क होता है। अगर मैं बात करूं, अंबुजा सीमेंट को लेते हैं, तो सा एग्जांपल की बात करती हूँ। क्या अंबुजा सीमेंट वाला खुद सीमेंट बनाता है या कोई से मंगवाता खुद लेने जाता है? नहीं जाता ना। तो उसने क्या किया है? कई बार कोई क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क, नेट को जाल वर्क को वो ऐसे ऐसे बना के रख लेते हैं, है ना। नेट क्या होता है? जाल तो होता है, समझ में आता है, लेकिन क्या होता है कि वो तो शिकारी को फंसाने के लिए किया जाता है। हम आपको फंसा नहीं रहे हैं, एक चीज को तो ये ध्यान में रखिए, हम फंसाने का काम फंसा के किसी को फंसा के करोड़पति बना दिया, क्या खासा में मैं फंसाने से करोड़पति बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आए इसलिए हर कोई इसको नहीं समझ पाता, लेकिन वो इंडिया पुराना था। अब हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। पहले क्या करते थे, चैन सिस्टम होता है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस होता है, फिर बोले नेट में जाल मैंने वर्क करने लग गए। लेकिन अगर वास्तव में बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जो हम बिल्ड करते हैं, जिसमें सोते सोते भी पैसा आता है। सिस्टम को बिल्ड करना है, कोई भी काम अकेले नहीं होता, टीम के साथ मिलकर होता है। किसी चीज को उठा के देख लो, क्या रिलायंस वाला खुद आता है सब्जी बेच लो कहता है? अगर उसके नीचे जो 1 लाख एम्प्लॉय हटा दिए जाए, क्या वो आएगा? शटर उठाएगा? किस किसके उठाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा, करप्ट हो गया। ये सच्चाई है। लेकिन नेटवर्क तो वो भी बना रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता, वहां से पैसे नहीं आते हैं। आप क्या किसी चीज को प्रमोट नहीं करते हो? कोई भी चीज अच्छी लगती है, क्या कभी कुछ मिलता है आपको? तब भी आप प्रमोट तो कर रहे होते हो कभी किसी चीज को। हम अपनी होशियारी के लिए, अपने आप को स्मार्ट समझने के लिए करते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, कि हमें हमारे पास ज्यादा नॉलेज है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना किसी चीज को प्रमोट कर रहे होते हो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। वो स्मार्ट यहाँ दिखाओ ना, ऑटोमेटिक यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाओ, अपने नीचे बिल्ड करो कि आपको सोते सोते भी पैसा आए। अब ना भी रहे तो भी पैसा आना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, जैसे अभी सीमेंट का भी एग्जाम्पल दिया है, मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी का भी दे रही हूँ मैं आपको। वो क्या पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, सबको पता है जी है ना जी। तो एक बार क्या था कि पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहे थे, तो एक लड़का उनके पास खिलौने बेचने के लिए आता है। तो वो उस खिलौने वाले से पूछते हैं कि खिलौना कितने का लाते हो और कितने का बेचते हो? तो उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि मैं इसको 70 रुपए का लाता हूँ, 100 रुपए का बेच देता हूँ। बोले कि एक दिन में बेचते कितने हो? कहते 10 से 12 खिलौने बिक जाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। तो वो बोले कि हमारा भी ना इससे काम नहीं चलने वाला, एक काम करो, जहां से तुम खिलौने लाते हो ना, मुझे भी उसके पास लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ये काम करूंगा। वो जो लड़का होता है होलसेलर के पास लेके जाता है। तो होलसेलर के पास जाके पूछते हैं, धीरूभाई अंबानी ये खिलौना कितने का है? तो वही जो 70 रुपए का उस लड़के को बताया था, वही 70 रुपए का इसको बताते हैं। लेकिन धीरूभाई उससे डील करते हैं, कहते हैं मैं रोज खिलौने दूंगा, 100 खिलौने डेली चाहिए, बताओ कितने का लगाओगे? तो वहां 50 रुपए की डील फाइनल हो जाती है। तो फिर वो वापस आते हैं पेट्रोल पंप में, उसके साथ जितने भी यार दोस्त काम कर रहे होते हैं उनके साथ मिलके प्लानिंग करते, कहते हैं हमारा इससे काम नहीं चलने वाला, हम क्यों ना पार्ट टाइम थोड़ा सा ये वाला काम कर लिया जाए, जिससे हमारी थोड़ी इनकम बढ़ जाए। क्योंकि पार्ट टाइम हर कोई देखना चाहता है।
चीज को वो करने चाहते हैं। फिर होता क्या है कि वो 10 लड़कों को लेके वहां पहुंचते हैं, वहां होलसेलर कहते हैं वो 10-10 खिलौने दे दो 70-70 रुपए के हिसाब से। अब सब लोगों के 70-100 खिलौने बिक गए। अब हर कोई पर खिलौना कितना कमा रहा है? 20 रुपए। और धीरू भाई माने कितना कमा रहे हैं? 20 रुपए। और टोटल करें तो कितना हो जाएगा? सभी लोग कितना 10 खिलौने से कितना कमाएंगे? 300 रुपए। और धीरू भाई अंबानी 2000 रुपए। जो काम नहीं कर रहा वो 2000 रुपए कमा रहा, और जो कर रहा है क्या किया उसने? अपने नीचे नेटवर्क ही तो तैयार किया, सिस्टम को तो बिल्ड किया। क्या किया? स्मार्ट वर्क किया। हार्ड वर्किंग से पैसा नहीं आता लोगों। मैं ये नहीं कहूँगी मजदूर के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नहीं दूंगी मजदूर का एग्जाम्पल कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मैं एग्जाम्पल दूंगी जॉब का। जॉब में जो सबसे ऊपर सीनियर पोजीशन पे बैठा होता है, सबसे ज्यादा सैलरी उसकी होती है और काम कुछ भी नहीं करना होता है। और जो सबसे नीचे लास्ट ईयर होती है वो मेहनत ज्यादा कर रहा होता है, पैसा उसका मिल रहा होता है। क्यों? उसको ज्यादा पैसा कम क्यों? ऑफिस एक है, सब कुछ एक है, फिर क्यों इतना फर्क क्यों? क्योंकि उसने नीचे लोगों को तैयार किया। जी सर। और एक चीज बता देती हूँ, पहुँच गए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, पढ़े लिखों का बिजनेस भी नहीं है। पढ़े लिखे तो सिर्फ जो भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने आप को समझता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, वो पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते, जो कम पढ़े लिखे होते, जिनको नॉलेज है, वही इस काम को करते हैं और वही इतिहास रचते हैं। सब पता के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ये सच्चाई है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है मैंने बताया है। दूसरा आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, व्हाई। नेटवर्क मार्केटिंग करने की क्या रीजन है? डायरेक्ट से आप लिख लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, कम से कम 30-35 रीजन होते हैं। मैं आपको 15-16 रीजन बताने जा रही हूँ। पेन है ना? बाकी जो चीजें जो 30-35 रीजन है वो एडवांस में चलेंगे। 15-16 में अभी आपको बता दूंगी जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। सबसे पहले तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत ही कैपिटल, जो कैपिटल अमाउंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट होता है। चाहे बिजनेस करें तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। सेकंड, उसमें नॉलेज चाहिए होती है। आप कोई बिजनेस करोगे तो इसमें बिजनेस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ आपको पर्सनल कोच मिलता है। जी सर। हाँ जी, ओके। भाई मैं बाद में बात करती हूँ ट्रेनिंग सेशन में। मैं फोन कर रही हूँ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। अभी थोड़ा सा मीटिंग है।
था हमारा नेट मार्केट क्यों करें, क्योंकि नेट मार्केट में आने के लिए कोई ना कोई रीजन होना बहुत जरूरी होता है। पहले तो समझ में आना चाहिए करें क्यों, क्या ऐसा कि नहीं तो जो कोई बिजनेस से तुम्हारा काम चल सकता है, जरूरतें तो वहाँ भी पूरी हो सकती हैं हमारी, तो ये क्यों करें। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो कैपिटल जो अमाउंट आपका बहुत ही कम लगता है, जो हर कोई इजीली लगा सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो हर किसी के पास इतना नहीं होता। और दूसरा वहाँ पे रिस्क बना रहता है, यहाँ पे रिस्क भी नहीं होता। जब अमाउंट ज्यादा नहीं लगा तो रिस्क किस चीज का होगा, हो नहीं सकता। तीसरा क्या होता है, यहाँ आपका टाइम फ्रीडम होता है, आप टाइम के लिए बाउंड नहीं होते। वहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा होता है, जॉब में देख लो, बिजनेस में देख लो, बिजनेस होगा तो आपको और भी ज्यादा टाइम देना। और उसकी बात करूं तो मैं जॉब की बात करूं तो उसमें भी आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, 2 घंटे आना जाना पड़ेगा, टाइम के पूरे पावर, ये अपने टाइम के अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट वहां पे क्या होता है कि गाड़ियां हम जॉब करें चाहे बिजनेस करें तो मेंटेन करने के लिए करते हैं, और ऑटोमेटिक गाड़ियां चेंज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जबकि अदर फील्ड में ऐसा नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्टाफ की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपसे एज नहीं पूछता, नो एज लिख सकते हैं, नो एज, यहाँ पे एज नहीं पूछता, कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगता, नो एक्सपीरियंस। अब जॉब करो चाहे बिजनेस करो, आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस होगा तो आप काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेम और फेम नहीं मिलता है, आपका चाहे बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों चल रहा, आप फिर भी लिमिट एरिया तक सीमित रहते हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया में सब जगह आपकी पहचान कर जाती है, दुनिया के हर कोने में लोग आपको जाने लगते हैं अगर आप थोड़ा सा आगे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपसे कोई लिंक नहीं पूछा जाता कि आप लड़की है या लड़का है या जेंट्स है या लेडीज है, आपके लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं करता यहाँ पे। और सब